अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे 95% लोग ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। तो भाई साहब, बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी पे, क्योंकि कल जो है वो प्ले ऑफ खेला गया था। पाकिस्तान सुपर लीग का एलिमिनेटर था दूसरा, यानी कि नॉकआउट गेम थी। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको लीड कर रहे थे शादाब खान। तो कप्तानी पे इसमें बहुत बातचीत हो रही है अभी सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग तो अब काफी सेंसिबल हो चुके हैं, जो कि क्रिकेट का सेंस रखते हैं, वो तो इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन काफी हमारे जो मौसमी किस्म के फैंस हैं, जो कि सिर्फ पीएसएल के टाइम ही अपनी खुड्डू से, अपनी बिल्लों से बाहर आते हैं और उनको ये लगता है कि भाई हम को क्रिकेट का सब पता है, हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, तो हम ये बात करेंगे, हम वो करेंगे। और कुछ हमारे सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट होते हैं जो कि जर्नलिज्म के नाम पे दब्बा हैं, और वो सोशल मीडिया पे आके ऐसी किस्म की तहरीकें चलाते हैं और बातें करते हैं कि बिल्कुल कभी कभार तो हंसने का दिल करता है उन पे। तो दरअसल बातें कुछ यूं हो रही हैं कि बाबर ने जो है वो कप्तानी अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से ये जो टूर्नामेंट है पेशावर ज़ल्मी का वो खत्म हो गया। यानी कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस मैच को हारी है और बाहर हो गई है। इस पर मोहम्मद हफीज ने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट दिया है, समझ लें कि जवाब दिया उन सभी को जो कि इस तरह की बात कर रहे हैं या बात करने का सोच रहे हैं। तो हफीज ने जो है ना वो जो शो होता है, द पवेलियन शो होता है स्पोर्ट पे, जो कि मैच के बाद ही आता है, तो उस पर हफीज ने बात की है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप क्या समझकर, मतलब क्या सोचकर ये बात कर रहे हो कि जी ये कप्तान की गलती है, ये बाबर आजम की गलती है। मतलब ये हफीज ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई अगर कप्तान जो है वो क्या कर सकता है ऐसे मौके पर, वो क्या कर सकता है कि अपने बेस्ट बॉलर को, अपना जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसके पास जाए और उसको कहे कि भाई जाओ तुम बॉल करवाओ। अब कप्तान ने वही किया। कप्तान के पास बेस्ट बॉलर आमिर जमाल था, भाई वो आमिर जमाल को उसने ओवर दिया, उसने बॉलिंग करवाई। उसके पास बेस्ट ऑप्शन खुरम शहजाद था, उसने खुरम शहजाद को बॉल दी, बॉलिंग करवाई। उसके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या थे, मेहरान मुमताज था, उसने उसको बॉलिंग करवाई। मतलब जो जो अवेलेबल चीजें थी वही बाबर आजम ने की। और कभी कभार चीजें वर्क नहीं करती, ये मैं नहीं, ये मोहम्मद हफीज कह रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट अभी भी ए स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पर पड़ी होगी, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, भाई खुद सुन सकते हो अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो तो हफीज ने ये बात कही कि भाई जब मोस्ट अवेलेबल ऑप्शन उसके पास थे उसने उनको यूटिलाइज किया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो कप्तान पे क्रिटिसिज्म शुरू कर दो कि भाई कप्तान की गलती है, सब कुछ कप्तान ही कर रहा है, कप्तान वो कर रहा है, कप्तान ये कर रहा है। और लिटरली यार बाबर आजम वो बंदा है जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी को सिंगल हैंडेडली उठाकर लेकर आया है इस स्टेज तक। मतलब अगर आप पेशावर की टीम की परफॉर्मेंसेस देखो तो साइम अयूब और बाबर आजम के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी आपको नहीं दिखेगा जो कि परफॉर्म कर रहा हो कंटिन्यूसली पेशावर ज़ल्मी के लिए। कुछ मैचेस में रोमन पॉवल ने किया है लेकिन उतना खास इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। इसका अंदाजा तो आपको स्कोर कार्ड जो है वो लीडिंग रन स्कोरर देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि बाबर आजम ने कितना इंपैक्ट किया है, कितना किरदार अदा किया है इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी के लिए। शायद पहले मैच में ही बाबर जो है वो फेल हुए हैं इस पीएसएल में, और वो भी कल का ही मैच था, लेकिन उसमें भी उन्होंने 20-25 रन स्कोर कर दिए थे, अपना हक अदा कर गए थे बाबर आजम। वो जो ओपनिंग स्टैंड वो प्रोवाइड करते हैं साइम अयूब के साथ मिलके, वो तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद यूटिलाइज नहीं कर पाई इस्लाम पेशावर ज़ल्मी जो है वो स्टार्ट को। जो एक मोमेंट पे लग रहा था कि 210-220 रन बना देगी ज़ल्मी, वो एंड पे 185 रन वो भी मुश्किल से बना पाई, जो कि एंड पे हमें दिखा भी कि कुछ 15-20 रन जो थे वो शॉर्ट थे। अगर वो रन और होते तो ये मैच जो था वो ज्यादा दिलचस्प हो जाता, क्योंकि एक ओवर पहले ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टारगेट चेज कर लिया था। तो बाबर आजम पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना भाई, उनकी मेरी तो बात बिल्कुल समझ से बाहर है। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था कि भाई आमिर जमाल को लास्ट ओवर क्यों करवाए, वो आमिर जमाल का ओवर तो बनता नहीं था, बाबर को पता है कि उसको ये होता है। मतलब यार तुम लोग क्या, मतलब कौन से सेंस के साथ भाई बात कर रहे हो। पहली तो बात यह है कि आप बात कर रहे हो मैच के बाद, अब मैच हो चुका है तो आप तो इस पर कुछ भी कह सकते हो। डिसीजन लेना मुश्किल तब होता है जब मैच हो रहा हो, आपको आगे का थोड़ी पता होता है कि भाई आगे क्या होने वाला है। आप उस वक्त वही करते हो जो कि बेस्ट अवेलेबल चीज आपके पास होती है। और आमिर जमाल पिछला मैच जो ज़ल्मी ने जीता था भाई, उसमें आमिर जमाल ने ही डिफेंड किया था, और फिर लास्ट मैच में भी
ऑलमोस्ट आमिर जमाल वो मैच बचा के लेके आता अगर वो इफ्तिखार अहमद की शॉट्स नहीं लगती तो आमिर जमाल जो है वो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का बेस्ट पेस बॉलर है, जो कि हर टीम के पास कोई ना कोई प्रीमियम बॉलर है, तो पेशावर ज़ल्मी के पास आमिर जमाल है। आमिर जमाल वही बंदा है भाई जो ऑस्ट्रेलिया को नाको चने जब वाकर आया है, तो ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है पेशावर ज़ल्मी का। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस बार स्पिन पे काफी रिलाई कर रही थी, जिसमें मेहरान मुमताज है, आरिफ यकूब है, साइम अयूब है, तो इन खिलाड़ियों ने भी उसी तरह से यूटिलाइज किया जिस तरह करना चाहिए था। और रही लास्ट ओवर में आरिफ यकूब को ओवर करवाने वाली बात, कोई भी जो बंदा क्रिकेट की सेंस रखता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि एक लेग स्पिनर को आप ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे ओवर करवाओ जहां पे एक लेफ्ट हैंडर बिल्कुल सेट खड़ा हो और वो बस तैयार हो कि कोई मौका मिले, मतलब कोई बॉलर मिले तो मैं उस पर अटैक कर दूं। और दूसरी तरफ हैदर अली हो जिसका लपेटा जो है वो इतना तगड़ा है भाई कि उसके लपेटे में जो गेंद आ जाए उसको फिर वो बाउंड्री के बाहर ही फेंकता है। कल भी तकरीबन कोई 5-6 छक्के हैदर अली ने लगाए हैं, जिसकी वजह से ये मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है और ये कमाल का चेज था। और अब फाइनल देखने में मजा आएगा, लेकिन बाबर आजम पे तनकीद करना बिल्कुल भी नहीं बनता। और हफीज की जो स्टेटमेंट है उससे मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूं भाई कि बिल्कुल 100% बात ठीक कही है कि कप्तान कुछ नहीं कर सकता ऐसे मौकों पर। बॉलर कर सकते हैं या बैटर कर सकते हैं, अगर बैटिंग हो रही हो या बॉलिंग हो रही हो तो बॉलिंग कर सकती है, क्योंकि कप्तान का काम होता है डिसीजन लेना। कप्तान ना तो खुद जाके बॉल करवा सकता है बॉलर्स की जगह पे, ना जो है वो फील्डर्स की जगह पे जाके खुद फील्डिंग कर सकता है। वो हाँ फील्डर्स का मोराल अप कर सकता है, बॉलर को हौसला दे सकता है, वो तो वही कर ही रहे थे बाबर आजम। लेकिन बाबर भाई इस मामले में बहुत जो है वो अनलकी है, मुझे लगता है पता नहीं श्रापित है बाबर की कप्तानी, क्योंकि जब तक बाबर ने ऐसे नॉकआउट मैचेस में कप्तानी की है आखिरकार जो है वो हार ही उनका मुकद्दर बनी है। क्योंकि हमेशा एक मोमेंट पर लगता है कि बाबर की टीम जो है वो अपोजिशन को पकड़ लेगी, लेकिन हमेशा से अंजाम वही होता हुआ आया है। खैर अभी तो हमारे लिए तो ये नई बात है, विराट कोहली के लिए तो ये किस्सा भाई 15 साल पुराना है। विराट कोहली भी दुनिया के सक्सेसफुल कैप्टन में से एक है, लेकिन ट्रॉफी एक भी नहीं जीत पाए।